हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फैन डॉक्टर महेश जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रीवियस क्लास में हमने राशियों के प्रैक्टिकल करैक्टरिस्टिक या गुणों के बारे में बात की थी और उसमें हम कंप्लीट कर पाए थे मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक, मींस एरीज साइन से लेकर वर्गो साइन तक। यहाँ पर जो मैं राशियों के करैक्टरिस्टिक बता रहा हूँ वो जनरल करैक्टरिस्टिक बता रहा हूँ। आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, उन्हें कोई भी लर्न नहीं कर सकता। आप लर्न करेंगे फिर भूल जाएंगे। तो मेरा यहाँ पर जो प्रयास है वो ये है कि मैं आपको कॉमन उन राशियों के बेस पर उनके करैक्टरिस्टिक को बताऊं। अब ये राशियों के करैक्टरिस्टिक से आपको फायदा क्या होगा? जब हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो यदि हमें राशियों की समझ है अच्छे से और उन राशियों के कौन से गुण हैं, तो हमारे पास कोई भी व्यक्ति या पर्सन या नेटिव चलकर आएगा तो उसके बात व्यवहार और उसके चाल ढाल और बनावट के बेस पर हम उसकी लग्न निर्धारित कर सकते हैं। और ये जिन लोगों को एक्सपीरियंस हो जाता है वो बिल्कुल सटीक लग्न बता सकते हैं किसी की भी कि आपकी ये लग्न है, और वो बिल्कुल सही निकलती है। मगर उसके लिए हमें इन राशियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक व्यक्ति का जो भी चरित्र होता है, उसका जो भी करैक्टरिस्टिक होता है, उसकी जो भी बनावट होती है, जो भी बात व्यवहार होता है, वो उसकी लग्न पर काफी हद तक डिपेंड करता है। और भी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, मगर लग्न बहुत ज्यादा उसको प्रभावित करती है। अब हम बात करने वाले हैं, आगे बढ़ेंगे तो हम दोस्तों बात करेंगे आज तुला राशि या लिब्रा साइन की। तो लिब्रा साइन का अपना आप में जो प्रतीक है, सिंबल है, वो तराजू है या जिसे हम तुला बोलते हैं। इसका तत्व होता है वायु। 7 नंबर है, 3 7 11 आपकी वायु तत्व की राशि है। और ये चर भी है, मूवेबल साइन है। इसका जो एलिमेंट है वो एयर है और इसका सिंबल आपका तराजू है, बैलेंस। और इसका जो लॉर्ड होता है तुला राशि का वो वीनस या शुक्र है, जो कि एक वाटरी प्लेनेट होता है। ये 4 चीजें तुला राशि के बारे में हमें पता होनी चाहिए। इन चारों चीजों के बेस पर हम तुला राशि के करैक्टरिस्टिक देखिए यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैं आपको कोई भी लर्निंग करैक्टरिस्टिक नहीं बता रहा कि आप इन्हें लर्न कर लें। यहाँ पे लर्निंग का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, हम जो बात करने वाले हैं उसके अंदर। तो अब देखिए आपका ये, क्योंकि एयर तत्व की राशि है, इसका एयर तत्व के क्या करैक्टरिस्टिक होते हैं? वायु या एयर अपनी लगातार दिशा बदलती है, इसलिए ये भी अपने कार्यों में अप्रत्याशित होते हैं, मतलब एक्सेप्शनल होते हैं जो भी ये काम करते हैं। कोई भी इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है पूरी। यदि कोई भी काम करना है किसी भी तरीके से उसको ये करने की कोशिश करेंगे। ये किसी क्षण तो बहुत ज्यादा सक्रिय होते हैं और अगले ही क्षण पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाते हैं। एयर की तरह आपको पता है कि हवा या तो एकदम से बहुत तेज चलेगी, कभी एकदम से चलना बंद हो जाएगी। तो विंड जो है या तो ब्लो करेगी या आपकी वो क्या है, रुकी होगी, फील नहीं होगी चलते हुए। तो तुला राशि के जो भी नेटिव हैं, यदि आपको ऐसा कोई पर्सन नजर आता है जिसके अंदर बहुत एजिलिटी है, एकदम से वो सक्रिय हो जाता है और या फिर वो एकदम से निष्क्रिय बैठा है मगर मौका मिलते ही वो एकदम से एक्टिव हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये तुला राशि से इसकी लग्न तुला है। फर्दर शुक्र या वीनस प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक है। ब्यूटी एंड लव का सिंबल होता है शुक्र, परंतु यह प्रेम, शारीरिक सुंदरता और वासना से संबंधित नहीं है, बल्कि ये आदर्श का प्रतीक है। वीनस को बहुत लोग आपका वासना से रिलेट करते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये यहाँ पर जो तुला राशि के लोग हैं वो उनके अंदर एक प्योर, जिसको निश्चल प्रेम होता है उनके अंदर। वो किसी भी व्यक्ति को प्यार करेंगे तो वो निश्चल करेंगे, एक बच्चे को प्यार करेंगे। यदि वो अपोजिट किसी सेक्स के पर्सन को भी प्यार करेंगे तो उनका प्यार बहुत शुद्ध होगा, प्योर होगा, उसके अंदर वासना या इस तरीके की कोई चीज नहीं होगी। और दूसरा, वो शारीरिक सुंदरता से रिलेटेड नहीं होगा, वो इंटरनल ब्यूटी या आंतरिक सुंदरता पर ज्यादा फोकस करेंगे। इनमें तुला, क्योंकि ये तुला है, आप देखिए बैलेंस, तो बैलेंस का काम क्या होता है? तराजू अपना बैलेंस बनाती है, संतुलन बनाने की कोशिश करती है तराजू हमेशा। तो तुला राशि के लोग हमेशा संतुलन बनाने की क्षमता होती है इनके अंदर। कैसी भी स्थिति के अंदर ये अपने आप को बैलेंस रख पाते हैं, खराब से खराब स्थिति को भी ये समझते हैं और अच्छी से अच्छी स्थिति में भी उड़ने नहीं लग जाते। तो ये इनमें लाइफ के अंदर बैलेंस बनाने की इनके अंदर बहुत ज्यादा एबिलिटी होती है। दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रखी है
तो ये उन्हें बिल्कुल शांत करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, जो लोगों को समझा पाते हैं। इसी तरीके से यदि ये मैनेजमेंट में काम करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि इनको डिफरेंट तरीके की आइडियोलॉजी के लोगों के बीच में बैलेंस बनाने की कैपेबिलिटी होती है। यदि कोई गवर्नमेंट चलाएंगे, कोलेशन गवर्नमेंट, तो लिबरल लगने के लोग सक्सेसफुली उसे चला पाएंगे। उनको समझ होती है प्रैक्टिकल सब चीजों की। डिजीज में इनको किडनी की प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए इनको उस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया कि लिब्रा लगने के प्रैक्टिकल सिग्निफिकेशन हम किस तरीके से देखेंगे। इनमें कोई भी कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि या स्कॉर्पियो लग्न की। वृश्चिक राशि का सिंबल होता है बिच्छू या स्कॉर्पियन, और ये जल तत्व या वाटरी एलिमेंट की राशि होती है। और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है फिक्स, या जिसे हम स्टेबल या स्थिर बोलते हैं। इसका स्वामी है मंगल या मार्स, जो कि एक अग्नि तत्व का प्लेनेट होता है। तो वृश्चिक राशि के कैरेक्टरिस्टिक जब आप जाने तो आपको पता होना चाहिए, इसका सिंबल बिच्छू है, जल तत्व की राशि है, स्थिर है और इसका राजा मंगल है। तो ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक इस वृश्चिक लग्न के लोगों में या इस राशि के अंदर होते हैं। बिच्छू का व्यवहार होता है डंक मारने का होता है, और यही गुण इस राशि के जातकों में मिलता है। डंक मारता है बिच्छू, और वो कैसे मारता है आप ध्यान से समझें। बिच्छू एकदम से बैठा होगा, यदि आप उसके नजदीक चले गए तो वो बिल्कुल आइडल सुस्त बैठा होगा, और वो एकदम से एक टाइम नहीं लगाया, एक सेकंड, और आपको डंक मार देगा। तो ये इंतजार करते हैं एक्चुअली, ऐसा मानकर चलोगे। जो वृश्चिक लग्न के लोग हैं वो आपको नजर नहीं आएगा, आपको लगेगा शांत बैठे हैं, मगर आपने इनसे दुश्मनी ले ली तो वो मौके को छोड़ने वाले नहीं है। आपको जैसे ही मौका मिलेगा बिल्कुल नहीं चूकेंगे। इस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक होता है। ये लोग बदले की भावना मन के अंदर रखते हैं। यदि आपने उनका बुरा किया तो वो भूलने वाले नहीं है, और उनको अपॉर्चुनिटी जैसे ही मिलेगी, मौका मिलने तक वो निष्क्रिय बैठे रहेंगे, मगर जैसे ही मौका मिलेगा वो चूकने वाले नहीं है। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक है इसके प्रतीक का, बिच्छू का। फर्दर ये जल, और देखिए जल तत्व की राशि है और इसका लॉर्ड मंगल हो गया। अब जल को जब भी आप अग्नि से मिलाते हो तो भाप बनती है, और भाप एक ऊर्जा का रूप होती है। तो ये लोग ऊर्जावान होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। आप इनसे किसी भी काम के लिए कभी भी कहोगे तो ये ऐसा नहीं कहेंगे नहीं नहीं कल करते हैं। ये इमीडिएटली उसको तभी करने की कोशिश करेंगे। इनमें ऊर्जा की कमी नहीं होती है, कभी थकते नहीं है। तो इस तरीके के लोग जो भी आपको नजर आए तो आप समझ सकते हैं कि इसकी जो लग्न है वो स्कॉर्पियो या वृश्चिक है। जल की गहराई के अनेक स्तर होते हैं, उसी तरह भावुकता के भी कई स्तर होते हैं। इसलिए आपके बारे में भविष्यवाणी करना कि आप किसी स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया देंगे बहुत डिफिकल्ट है। और लोगों की आपको प्रतिक्रिया पता लग जाएगी कि ये ऐसे रिएक्ट करेगा, मगर जो वृश्चिक लग्न के लोग हैं, स्कॉर्पियो लग्न के लोग हैं, उनकी आप जो रिएक्शन है उसको आप कभी भी प्री जज नहीं कर सकते कि ये ऐसा रिएक्ट करेगा। हो सकता है उसको आप खराब सी खराब खबर सुनाए तो वो एकदम शांत रह जाए, और थोड़ी कम खराब पे बहुत ज्यादा रिएक्ट कर जाए। अच्छी सी अच्छी खबर हो और वो कोई रिएक्ट ही ना करे, और थोड़ी सी अच्छी खबर हो उसको बहुत ज्यादा रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि ये जल तत्व की राशि है और जल बहुत डीप होता है, उसके अंदर डेप्थ होती है। उस डेप्थ का जो कहते हैं पानी अथाह गहरा होता है, उसकी डेप्थ कोई भी नहीं पहचान सकता। इसी तरीके से इन लोगों के बारे में नहीं जान सकते। जब भी ये बहुत सीक्रेटिव होते हैं, इनका रिएक्शन पता नहीं चलता। इसलिए जो भी आपका डिटेक्टिव जो भी काम होता है, गूढ़ जो भी काम होता है, चुपचाप छुपाने वाला कोई भी काम होता है, गुप्त काम में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं ये, क्योंकि इनकी ताक कोई नहीं ले सकता कि इनके मन के अंदर क्या चल रहा है। तो अभी हमने बात की आपके सामने स्कॉर्पियो लग्न के लोगों की। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे सजिटेरियस लग्न के लोगों की। धनु राशि। धनु राशि का प्रतीक अश्व मानव है। अश्व मतलब एक घोड़े के ऊपर एक इंसान है, उसके हाथ में एक धनुष है, इसलिए इसको धनु राशि बोलते हैं। यह अग्नि तत्व की राशि है। 1-5 चिन्हों अग्नि तत्व की राशि होती है। लक्षण इसका द्विस्वभाव है, डुअल साइन होता है। ये दोनों तरह, स्थिर के भी इसके अंदर गुण होते हैं और चर के भी इसके अंदर गुण होते हैं। और इसका स्वामी गुरु है, जो कि एक आकाश तत्व है। स्काई एलिमेंट का स्वामी होता है गुरु। तो ये आपका एक धनुर्धारी अश्व घोड़े पे बैठा हुआ है। तो जिस प्रकार कोई धनुर्धारी सीधा लक्ष्य भेजता है, उसी प्रकार धनु राशि के जातक
अपने लक्ष्य की ओर सीधे और बिना रुके बढ़ने का प्रयास करते हैं। यह इनका बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है। आप इसके सिंबल से देखिए कैसा होगा। एक धनुर्धारी है, इसके घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है, तो उसका निशाना बिल्कुल सटीक होगा। तो इसी तरीके से जिनका सेजिटेरियस लग्न होता है या धनु राशि होती है, इस लग्न के लोग अपनी टारगेट को बिल्कुल निशाना बन के रखते हैं और इधर उधर बिल्कुल भी डेविएट नहीं होते। उनके मन के अंदर कोई संशय नहीं होता, डेविएशन नहीं होता। उन्हें पता होता है, जैसे कहते हैं ना कि अर्जुन की का लक्ष्य मछली की आंख है, इसी तरीके से इन लोगों का लक्ष्य बिल्कुल निर्धारित होता है और लक्ष्य से भटकते नहीं है। ये बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं क्योंकि ये देखिए अग्नि तत्व की राशि है और इनको आउटसाइड एक्टिविटीज बहुत पसंद होती हैं। घर के अंदर रहना कम पसंद होता है, ये लोग बाहर जाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, जिसे आशावादी बोलते हैं। हर चीज में इनको होपफुल होते हैं कि जो काम को बिल्कुल भी नहीं होने की उम्मीद होती है, इन्हें लगता है कि ये भी काम हो जाएगा। मगर ये इनका एक नेगेटिव वो है, गुण है। इनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा अति आशावान नहीं होना चाहिए। आप रियलिटी पे चलना चाहिए इन्हें। ये एक छोटी किसी एग्जाम की बहुत कम तैयारी करेंगे, तभी भी ये सोचेंगे कि मेरा उस एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा, मगर वैसा हो नहीं सकता क्योंकि उसके लिए आपको फुल्ली प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अति आशावादी होना, ओवर ऑप्टिमिस्टिक होना भी ठीक बात नहीं है। ये इनका नेगेटिव कैरेक्टर होता है क्योंकि ये फायरी साइन की है और अग्नि तत्व की राशि है, इसलिए लोग अत्यधिक ऊर्जावान होते हैं। इनमें भी ऊर्जा की कोई कमी नहीं होती। ये कभी भी थकते नहीं और थके हुए हैं तभी भी ये काम करने के लिए मना नहीं करेंगे। ये आपकी जो टोटल जोड़ियक की सबसे ज्यादा एक्टिव राशि होती है, इसलिए इस लग्न के लोग बहुत अच्छे खिलाड़ी होते हैं। जो प्लेयर्स होते हैं अच्छे, तो आप उसमें देखोगे कि सेजिटेरियस लगने के लोग काफी मिलने की गुंजाइश होती है। केवल इसी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता, और भी फैक्टर पर डिपेंड करता है, मगर ये कैरेक्टरिस्टिक होता है इस राशि का। एडवेंचरिज्म में ये बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। कहीं पे भी कोई एडवेंचर स्पोर्ट होगा तो उसके अंदर इनका इंटरेस्ट होगा, क्योंकि ये ऊर्जावान भी है और बहुत ज्यादा फोकस होते हैं, एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए एडवेंचरिज्म या इस तरीके के कोई भी काम है उसके अंदर इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बना रहता है। तो अभी हमने बात की सेजिटेरियस या धनु लग्न की, धनु राशि की। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न या मकर राशि की। तो मकर राशि के जो जातक होते हैं, आपको मालूम है मकर का जो सिंबल होता है, प्रतीक, ऊपरी भाग सींग वाले हिरण जैसा होता है और नीचे का भाग मगरमच्छ जैसा होता है। जैसे मगरमच्छ ने मुंह के अंदर एक हिरण को ले रखा है, इस तरीके का होता है। वो मगरमच्छ पानी में होता है और ये हिरण आगे होता है। इसका जो तत्व है, 10 साइन जो होता है, वो पृथ्वी या अर्थ साइन की राशि है और इसका कैरेक्टरिस्टिक या लक्षण चर या मूवेबल होता है। इसका जो लॉर्ड है, स्वामी है, वो शनि या सैटर्न है और जो कि वायु तत्व या एयरी एलिमेंट होता है शनि का। अब हम इसकी बात करेंगे। देखिए, तो इसके सिंबल से बहुत कुछ पता चलेगा। मगरमच्छ का सिंबल है, वो एक स्वभाव से निर्मम शिकारी होता है, किसी को भी नहीं छोड़ता। उसके पास कोई आ जाए तो उसके अंदर कोई दया भाव नहीं होता, उसे बिल्कुल भी महसूस नहीं होता मैं किसे खा रहा हूं। तो इसीलिए जो कैप्रिकॉर्न लग्न के लोग हैं वो बहुत ज्यादा स्वार्थी और निर्मम होते हैं। अपने फायदे के लिए वो किसी का भी नुकसान कर सकते हैं। इस राशि वाले जो भी नेटिव हैं, उनका हमेशा उद्देश्य होता है कि जिंदगी में मैं आगे बढ़ता रहूं और इनके रास्ते में जो भी लोग आएंगे उन्हें वो किसी भी तरीके से कुचल के हटाकर भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव आगे बढ़ना है। आप देख लिए, मगर को देख लीजिए, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। मगर जिस रास्ते पे जाएगा तो वो रास्ते में जो भी चीजें आएंगी उन्हें वो खा जाएगा या हटा देगा। इस तरीके का इनका कैरेक्टरिस्टिक होता है। मकर राशि का लॉर्ड स्वामी ग्रह के रूप में शनि इस बात का प्रतीक है कि जातक जिसके लायक है वो उसको मिलेगा मकर राशि के लिए, क्योंकि शनि कर्म फलदाता होता है। तो इसका लॉर्ड इस तरीके का है कि वो जिसके लायक है वो चीजें उससे मिलेंगी। ऐसे लोग यदि बेईमानी करेंगे तो वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे, फंस जाएंगे मकर राशि के लोग। आप देखते हो कि आज की तारीख में सोसाइटी में, गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं भी जाओगे, ज्यादातर लोग करप्शन करते हैं, मगर सब नहीं फंसते, कुछ लोग फंसते हैं। तो आप जो फंसते हैं तो आप देखिए कहीं उनकी लग्न मकर राशि तो नहीं है। इस तरीके से हम लग्न का निर्धारण करते हैं बगैर कुंडली वगैरह देखे हुए। इसका तत्व पृथ्वी है, तो इनका जो ये क्या कहते हैं, व्यवहारिक होते हैं गुणों में बहुत ज्यादा। पृथ्वी तत्व, पृथ्वी व्यवहारिक होती है,
हर स्थिति में उस स्थिति में अपने आप को ढाल लेती है। उसके ऊपर बारिश आए, उसके ऊपर बाढ़ आए, उसके ऊपर सूखा पड़े, मगर पृथ्वी कभी भी शिकायत नहीं करती। इसी तरीके से मकर लग्न के लोग भी गुणों में व्यवहारिक होते हैं और वो अपने आप को स्थिति के अनुसार ढाल लेते हैं। इन्हें सर्दी, गठिया, गुर्दे की पथरी मतलब किडनी स्टोन, पाचन समस्या, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, दांत जैसे विकारों से खतरा हो सकता है। तो इन्हें आपका सर्दी से बचकर रहना चाहिए। आपका आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है मकर लग्न के नेटिव्स को। तो अभी मैंने कैप्रिकॉर्न लग्न की प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक आपको बताए। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एक्वेरियस या कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि का जो सिंबल है वो घड़ा होता है और इसका तत्व एयर है फिर से, और ये कैरेक्टरिस्टिक में स्थिर या फिक्स राशि होती है, और इसका भी स्वामी मकर राशि की तरह सैटर्न या शनि होता है जो कि वायु तत्व है। कुंभ राशि वाले जातक मानवीय गुणों से युक्त और अपने उद्देश्य के प्रति पूर्णतः ईमानदार होते हैं। तो इनके इंसानों जैसे गुण होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, उनके अंदर आपका करुणा होती है, दया होती है, काम करने की इच्छा होती है, बेईमानी भी होती है, लालच होता है, सभी तरीके के मानवीय गुण होते हैं। मगर ये फिर भी अपने काम के लिए पूरी तरीके से ऑनेस्ट होते हैं। जो भी काम इनको दिया जाएगा उसको ईमानदारी के साथ करेंगे, जो इनका उद्देश्य होगा उस पर लगे रहेंगे, भटकेंगे नहीं आसानी से। ये एक बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं, वार्ताकार होते हैं, किसी से भी बात करने में इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है और ये सक्सेसफुल वे में बात कर पाएंगे। ये स्पष्ट बोलते हैं, जैसे हम कहते हैं ना सांप मुंह पर बोलने वाले होते हैं, और इन्हें ज्यादा परिवर्तन पसंद नहीं होता, क्योंकि स्थिर राशि है तो जहां पे भी जिस भी हालत में उस हालात को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये सारी जो हम बातें कर रहे हैं इनके फर्स्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर हम कर रहे हैं। इस राशि वाले जातक नए विचारों वाले तथा परंपरा में अलग कार्यों में विश्वास करने वाले होते हैं। सोसाइटी में चेंजेस लाने की कैपेबिलिटी होती है इनके अंदर। दकियानुसी सोच नहीं होती कि वो लोग ऐसा सोचते हैं तो हम भी ऐसा ही सोचेंगे, हमारी पिछली पीढ़ी के लोग ये करते थे तो हम भी ऐसा ही करेंगे। कैप्रिकॉर्न या कुंभ राशि, एक्वेरियस राशि के लोग लाइफ के अंदर चेंजेस, विचारधारा में चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं। ये दूसरों की मदद करते हैं पर ये खुद किसी की मदद नहीं लेते, क्योंकि ये दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। और किसी की मदद करने का मौका मिलेगा तो ये एकदम से आगे बढ़ेंगे, मगर खुद को जब मदद की जरूरत होगी तो ये अपने आप ही उन चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इन्हें लगेगा कि मैं किसी की मदद क्यों लूं और मैं दूसरों पर निर्भर क्यों करूं, मैं ही इस काम को अपने आप करूंगा। तो इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक के लोग आपको बहुत मिलते हैं। आपके घरों में भी आप देखते होंगे, आपके हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, कि वो किसी की मदद नहीं लेते, इवन आपकी भी नहीं लेते, और वो अपना भी अपने काम में लगे रहते हैं। इस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक होता है। इस तरीके के लोग पावर, ताकत की बजाय बुद्धि का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। वो अपने फिजिकल स्ट्रेंथ पर बिलीव नहीं करते, बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ पर बिलीव करते हैं। वो मानकर चलते हैं कि जो काम बुद्धि से हो सकता है वो ताकत से नहीं हो सकता। इनको शुगर या डायबिटीज जैसी डिजीज का ध्यान रखना चाहिए, इनको इस तरीके की डिजीज हो सकती है। तो अभी हमने एक्वेरियस या कुंभ राशि के लोगों की बात की। अब हम लास्ट इसमें जो जोडिएक के अंदर 12वां साइन है पाइसेस, उसकी बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि का प्रतीक होता है 2 मछलियां एक दूसरे से उल्टी डायरेक्शन में चल रही होती हैं। यह भी जल तत्व की राशि है। 4, 8, 12 जल तत्व की राशि होती है। द्विस्वभाव राशि है। 3, 6, 9, 12 द्विस्वभाव राशियां होती हैं, और इसका स्वामी भी गुरु है जो कि आकाश तत्व का स्वामी है। यहाँ पर 2 मछलियां हैं जो विपरीत दिशा में तैर रही है, इसका प्रतीक है। आप तालाब की मछली की तरह सीधे और सरल भी हो सकते हो, और समुद्र की शार्क मछली की तरह खतरनाक भी हो सकते हो। तो इनमें दोनों तरीके के गुण हो सकते हैं। तालाब की मछलियां किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, तो ये मीन राशि के जो लोग हैं वो बिल्कुल सीधे साधे भी हो सकते हैं, और मगर वो समुद्र की मछली की तरह बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकते हैं। तो आप कह सकते हो ये अनप्रेडिक्टेबल है। आपको सोच लेना चाहिए इस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। वो हिंसक भी हो सकता है और बहुत ज्यादा कंटेंट भी हो सकता है, कुछ भी ना करे, सरल भी हो सकता है। नेक्स्ट है, हम इस राशि का दोहरा स्वभाव है, डुअल साइन है, अलग अलग दिशाओं के ले जाने का प्रयास करता है उसको, जिस कारण आपको यही समझ में नहीं आता कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये डिलेमा में रहते हैं, हमेशा संशय में रहते हैं,
निर्णय पूरी तरीके से ले नहीं पाते और ये हमेशा डबल माइंडेड जिसे बोलते हैं वो रहेंगे कि ये निर्णय लें या वो निर्णय लें, इनको ये डिसीजन लेने में डिफिकल्टी आती है। इस राशि के जातक बहुत भावुक होते हैं, पता है, जल तत्व की राशि है और इनका मूड लगातार बदलता रहता है। अभी ये कुछ सोचेंगे, थोड़ी देर के बाद इनका मूड बदल जाएगा। और ये भावुक इसलिए हैं, जल तत्व की राशि के जातक जनरली भावुक होते हैं क्योंकि इनकी राशि के अंदर तत्व वाटर है। जल तत्व होने के कारण एक आदर्श स्वप्नदर्शी होते हैं, बैठे बैठे स्वप्न लेते रहते हैं। इमेजिनेटिव पावर बहुत ज्यादा होती है, बहुत अच्छे कवि हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं क्योंकि कल्पनाशील रहते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं ऐसा हो जाएगा, बात का बतंगड़ क्रिएट कर लेते हैं, अपने मन के अंदर चीजों को क्रिएट करते रहते हैं। और ऐसे ही लोग अच्छे राइटर या पोएट होते हैं या अच्छी बुक्स लिख सकते हैं। और आप अपने ही विचारों और विश्वासों की दुनिया में रहते हैं, खुद अपनी दुनिया बना लेते हैं, इमेजिनेटिव वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा रहते हैं, प्रैक्टिकल कम होते हैं, ऐसा आप कह सकते हो। इनको गठिया, सांस और रक्त परिसंचरण मतलब ब्लड फ्लो से रिलेटेड किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो पाइसेस लगने के लोगों में इस तरीके की प्रॉब्लम पाई जाती है। तो दोस्तों, अभी तक मैंने सभी 12 राशियों के जो आपको कैरेक्टरिस्टिक बताए आप जानते होंगे, मगर जो मेरा यहाँ पे प्रयास था वो उसकी 4 चीजों के बेस पर बताने का था कि वो उसका सिंबल क्या है, उसका एलिमेंट क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है और उसके लॉर्ड का कौन सा एलिमेंट है। उसके बेस पर मैंने कोरिलेट करने की कोशिश की है। अब वीडियो को 2 बार देखें और इसको समझने की कोशिश करें और अपने दिमाग में रखें, तो जब भी आप किसी भी नेटिव से एज ए एस्ट्रोलॉजर मिलते हैं या एज ए वैसे भी आप शौकिया एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, तो यदि आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे तो आपको उसकी लग्न पता चल जाएगी और उसके बारे में आप बहुत सारी बातें एकदम से पहचान पाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा, जैसा भी आपको लगा हो, आप जरूर इसे कमेंट बॉक्स में डालें और यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।